हैं राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। संत रविदास के जीवन सिद्धांत को जिएंगे तो जीवन में जरूर बदलाव होगा। पूर्व अपर जिला जज मनोज कुमार ने समीपुर, बिजौरी और पूरनपुर गढ़ी में लोगों को किया जागरूक। नजीबाबाद क्षेत्र में चल रही संत रविदास लीला के मंचन का उद्घाटन करने पहुंचे थे पूर्व अपर जिला जज। नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। बिजनौर जनपद की नजीबाबाद तहसील क्षेत्र में बृहस्पतिवार 22 फरवरी को पूर्व अपर जिला जज बिजनौर मनोज कुमार ने क्षेत्र के गांव समीपुर, बिजौरी और पूरनपुर गढ़ी में भ्रमण किया। उन्होंने इन गांवों में चल रही संत शिरोमणि गुरु रविदास की लीलाओं का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने लोगों को संविधान और संविधान में दिए गए अधिकारों एवं कर्तव्यों के बारे में जागरूक भी किया। समीपुर, बिजौरी और पूरनपुर गढ़ी में संत रविदास लीला मंचन का उद्घाटन करने के बाद कुमार ने कहा कि हम हर साल संत रविदास की लीला देखते हैं, लेकिन उनके जीवन से सीख नहीं लेते। हम में से अधिकांश लोग जानते ही नहीं है कि रविदास ने क्या बताया, हमें क्या समझाया। उन्होंने कहा कि संत शिरोमणि ने हमें जिस आडंबर और पाखंड से दूर हटाया, हम फिर उसी में फंसते जा रहे हैं। इसलिए हमें संत रविदास की लीला करनी या देखनी नहीं, बल्कि उनकी लीला, उनके जीवन शैली को जीना होगा। पूर्व अपर जिला जज ने संविधान और संविधान में निहित अधिकारों एवं दायित्वों के प्रति भी लोगों को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि अपने अधिकारों के प्रति जागरूक और सजग रहना होगा, तभी हम खुद को, अपने संविधान को बचा सकते हैं। पूरनपुर गढ़ी में पूर्व संत रविदास लीला कमेटी के पदाधिकारी टीकम सिंह, नितुल कुमार, एडवोकेट विकास कुमार आदि ढोल बजवाते हुए मुख्य अतिथि मनोज को टीकम के आवास से संत रविदास लीला के मंच स्थल तक ले गए। मंच पर रविदास लीला कमेटी पूरनपुर के डायरेक्टर ऋषिराम ने फूलों की माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। मनोज ने फीता काटकर रविदास लीला के मंचन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि हम सभी को संत रविदास के द्वारा बताई गई बातों को समझना और अपनाना होगा, उनके सिद्धांतों और आदर्शों पर चलना होगा और दूसरे लोगों को संत रविदास के सिद्धांतों के बारे में जागरूक करने की नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए। संत शिरोमणि रविदास जी की जो जयंती हम लोग मना रहे हैं, जो 24 तारीख को है, उसे लगभग दुनिया के बहुत से मुल्कों में याद की तारीख में मनाया जा रहा है। तो हम लोगों को ये चाहिए कि जो उनके सिद्धांत रहे और विचार रहे, कौन से ऐसे सिद्धांत रहे, कौन से ऐसे विचार रहे जिसके बाबत हम लोगों को आपस में एक दूसरे को जानकारी देनी चाहिए। रामानंद जी गुरु थे उनके, कौन से स्कूल में पढ़ाई की थी? आश्रम में। और करते क्या थे संत रविदास जी? चमड़े का काम करते थे, बताया है। इतिहास दो तरीके से लिखे जाते हैं। जो शासक होता है, शासक के हाथ में कलम होता है, कलम के इतिहास लिखे जाते हैं। 600 साल, 350 साल पहले क्या हुआ था, हम लोग के समाज में उस समय कलम पकड़ने की इजाजत नहीं थी। तो जाहिर सी बात है कि इतिहास लिखने वाला जब आपका समाज का आदमी नहीं रहा है, आपके विचारधारा का नहीं रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इतिहास आपके खिलाफ लिखी गई होगी। लेकिन पढ़ने का अधिकार भी दिया गया और पढ़ने लिखने का भी अधिकार दिया गया। जो अभी राकेश बौद्ध साहब ने अपनी बात रखी, मनचंगा और कठौती में गंगा वाली बात रखी, पढ़ने लिखने का अधिकार हम लोगों को नहीं था। भारत के संविधान से ही वो शिक्षा का अधिकार मिला। आज जो आप पढ़ने ले रहे हैं, उसको पढ़ लिख रहे हैं, ये सिर्फ 74 साल में क्रांति हुई है, सिर्फ और सिर्फ 74 साल में, 1950 के बाद। 1950 से पहले पढ़ाई लिखाई का हम लोगों को नहीं था। बहुत सी बातें जो संत रविदास जी के जीवन की थी, क्योंकि अपने समाज में इतिहासकार नहीं पैदा हुए, इसलिए इतिहास में जो सम्मान उनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया है। और हम लोग आज संत रविदास जी के जन्मोत्सव के कार्यक्रम मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। तो मेरा सभी आप लोगों से, बुद्धिजीवियों से निवेदन है, उनके ज्ञान के बाबत जो उन्होंने मानवता के लिए काम किया, उनकी चर्चा परिचर्चा जरूर करें, क्योंकि हम लोगों के समाजों में कम इतिहासकार बन पाए हैं। इसलिए इतिहास की समीक्षा जब करते हैं तो उनकी जिस अनुपात में ख्याति होनी चाहिए थी, उसमें हो नहीं पाई। लेकिन संत रविदास इन 7 समुद्र पार उनके सिद्धांत आज की तारीख में काम कर रहे हैं और लगातार ये बढ़ती जा रही है विचारधारा। हमारी आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है उस विचारधारा को और हम लोग बढ़ाते हैं। मोटी मोटी बात
इस मौके पर द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रदेश महासचिव राकेश मोहन भारती, पूर्व कोतवाल आरपी अम्बेडकर ने भी संबोधित किया। पूरनपुर गढ़ी में संबोधन के बाद मनोज कुमार अन्य कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अपने काफिले के साथ धामपुर रवाना हो गए। नजीबाबाद से न्यूज हेड रविंद्र कुमार की रिपोर्ट।